वेलकम मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों। अगले वीडियो द्वारा हम लोग नागपुरी भाषा के बारे में जाने थे। इस वीडियो द्वारा हम लोग नागवंशी राजाओं के बारे में एक करके देखेंगे। अगर वीडियो पसंद आता होगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए बिना समय लेते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सबसे फर्स्ट जो राजा थे वो थे आपका फनी मुकुट राय। इनका जो शासनकाल है वो 64 एडी में है ना। सेकेंड फैक्ट देखेंगे हम लोग। नागवंशी वंश का संस्थापक जो थे फनी मुकुट राय ही थे, जो छोटा नागपुर में किए थे। और फिर देखेंगे फिर इनका जो राजधानी था वो कहाँ था, तो सुताम्बे था। इनके बारे में इतना ही मिलता है और पूछा जाता है। और इसके बाद फिर हम देखेंगे सेकेंड। तो सेकेंड में कौन थे, तो सेकेंड में है मधु सिंह। मधु सिंह है। इनका जो कार्यकाल था, इनका कार्यकाल आपको रहा 1599 से लेकर 640 तक, 40 ईस्वी तक, ईस्वी तक। ऐसा माना जाता है कि 16वीं सदी के राजा था। और फिर सेकेंड देखेंगे हम लोग यहाँ। इनका जो कर्म था वो 42वां कर्म था। राजा का जो कर्म होता है वो 42वें राजा का इनका कर्म था। अब देखेंगे इनका राजधानी जो था तो खुखरा था। कहाँ था इनका राजधानी? इनका राजधानी खुखरा में था। फिर देखेंगे 1585 ईस्वी में अकबर के सेनापति शहबाज खां कंबो ने खुखरा पर आक्रमण किया। मतलब इनका जो सेनापति था अकबर का, वो मतलब खुखरा पर आक्रमण किए। और आक्रमण करने के बाद फिर मुगल दरबार में जाने के लिए मजबूर किया, है ना। मजबूर किया और फिर मुगल दरबार मधु सिंह गए भी। और वहाँ पे कैसे मतलब शारीरिक संघर्ष करके जैसे तैसे करके वहाँ से आज़ादी प्राप्त की है 1592 में। और 1592 में ही आज़ादी प्राप्त की है। लेकिन वहाँ पे क्या हुआ था कि वहाँ पे पहले मुगलों का मतलब ज़्यादा शासक चला था, फिर अफगानों का शासक चलने लगा। फिर वहाँ पे क्या हुआ कि तंग आ करके फिर इन्होंने क्या किया कि 1592 ईस्वी में उड़ीसा के कुतुब खा के अफगान के खिलाफ जो थे ना, वो चले गए अथी मुगल अभियान में जाकर के भाग ले लिए। अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट राजा के बारे में देखेंगे। चलिए अब देखते हैं रघुनाथ शाह। रघुनाथ शाह को रघुनाथ नृपति भी बोला जाता था। इनका जो काल था वो मतलब 17वीं शताब्दी के थे। और 17वीं शताब्दी का था। और इनका जो काल था, सॉरी यहाँ पे लिख दीजिए, 1640 से लेकर के 1690 तक इनका काल था, छूट गया था। चलिए अब यहाँ पे देखिए, इनका जो राजधानी था नवरत्नगढ़ था। इनका जो राजधानी था यह नवरत्नगढ़ था। नागपुर भाषा के विख्यात कवि थे, मतलब प्रख्यात कवि थे। मतलब ये जो थे कवि थे जो नागपुरी भाषा का। इन्होंने 3 मंदिर का निर्माण करवाया। देखते हैं कौन कौन सा मंदिर था। तो फर्स्ट में यहाँ पे देखेंगे हम जगन्नाथ मंदिर, जो 1682 में करवाए थे। और फिर यहाँ पे देखेंगे बोडिया में मदन मोहन मंदिर, मतलब बोडिया में जो किए थे वो मदन मोहन मंदिर। अब यहाँ देखेंगे चुटिया में जो ब्राह्मणचारी ने, मतलब चुटिया में जो ब्राह्मणचारी, इन्हीं का सहयोग से ब्राह्मणचारी जो थे वो सीताराम मंदिर का निर्माण करवाए थे। अब दूसरा राजा के बारे में देखेंगे। चलिए अब हम लोग देखेंगे सेकेंड राजा के बारे में, फोर्थ राजा के बारे में। यहाँ देखेंगे लाल चीतामणि शरण नाथ सहदेव। मतलब इनका जो नाम था लाल चीतामणि शरण नाथ सहदेव था। इनका जो कार्यकाल रहा वो कार्यकाल आपको 1950 से लेकर 1952 तक रहा। इनका जन्म 1931 ईस्वी में हुआ था, जो शाही परिवार में ही जन्म लिए थे।
ठीक है ना। अब देखेंगे यहाँ पे रायपुर के राजकुमार कॉलेज से इन्होंने पढ़ाई किए थे। रायपुर के राजकुमार कॉलेज से इन्होंने पढ़ाई पूरा किया था, पढ़ाई पूरा किए थे। चलिए देखेंगे यहाँ पे पहले राजा हम लोग देखेंगे। सॉरी अभी आवाज़ डिस्टर्ब हो गया था। देखेंगे यहाँ पे लाल चितमणि सारनाथ सहदेव इनका नाम था, जो फोर्थ मतलब राजा, ये 62वें राजा थे। यहाँ पे लिख दे रहे हैं 62वें राजा थे। इनका जो कार्यकाल रहा 1950 से लेकर के 1952 तक रहा। इनका जन्म हुआ था 1931 ईस्वी में। 1931 ईस्वी में शाही परिवार में इनका जन्म हुआ था। इसने पढ़ाई पूरा किया था आपको रायपुर के राजकुमार कॉलेज से। इन्होंने रायपुर के राजकुमार कॉलेज से पढ़ाई किए थे। अब यहाँ देखेंगे 1950 में परदादा की मृत्यु के बाद छोटा नागपुर के रियासत का मतलब शासक बनेगी। मतलब इनका जो राज्य मिला वो इनका परदादा का था। इनका परदादा का जो नाम था, इनका एक चीज़ यहाँ भी देख लेंगे, इनका परदादा का नाम भी कॉमन है, ये भी देख लेते हैं हम लोग, है ना। तो इनका परदादा का नाम था आपका उदय प्रताप नाथ सहदेव साहनी, जो भी था उदय प्रताप सहदेव था। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे इनका पिता का नाम जो था महाराजा काली शरणनाथ सहदेव थे। और यहाँ पे देखेंगे इनका पुत्रिया जो थे, इनका 4 पुत्रिया थे और पुत्र जो थे 1 पुत्र थे। इनका पुत्र का नाम था युवराज गोपाल शरणनाथ सहदेव। और इनका जो राजधानी था वो रातू में था। अब देखेंगे 1952 में मतलब इन्हीं का शासनकाल में 1952 में जमींदार प्रथा का मतलब चलने लगा, जमींदार प्रथा। अब देखेंगे यहाँ पे इनका जो विवाह था उड़ीसा के देवगढ़ के राजकुमारी महारानी प्रेम मंजरी देवी से हुआ था। अब देखेंगे यहाँ पे 1953 से 1962 तक इन्होंने रांची सदस्य विधायक मतलब रांची से इन्होंने विधायक रहे थे 1957 से 1962 तक। अब देखेंगे यहाँ पे 1962 से 1966 तक बिहार के विधान परिषद में एमएलसी के पद पर रहे। और ये भी इम्पोर्टेंट है कि सबसे कम उम्र के थे। और फिर यहाँ नेक्स्ट देखेंगे नेक्स्ट है कि नेशनल रेलवे बोर्ड के सदस्य भी रह चुके हैं। और फिर देखेंगे यहाँ पे कि रांची विश्वविद्यालय के सीनेटर भी रह चुके हैं। और यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे रांची क्लब के आजीविका संरक्षक भी रहे हैं। और फिर यहाँ पे देखेंगे कि संक्षिप्त बीमारी मतलब संक्षिप्त कुछ ऐसा बीमारी था जिसके वजह से 9 जुलाई 2014 को मतलब रांची में इनका मृत्यु हो गया था। इनके बारे में इतना ही। अब नेक्स्ट देखेंगे इनके नेक्स्ट राजा के बारे में। चलिए दोस्तों अब देखेंगे नागपुरी के अंतिम राजा जो थे। देखिए इनका जो नाम था युवराज गोपाल शरणनाथ सहदेव। इनका जन्म जो हुआ था 2 अप्रैल 1969 को रातूगढ़ में हुआ था। ठीक, इनका जो छोटा नागपुर के 63वें अंतिम राजा थे। ठीक ना, ये जो थे 63वें अंतिम राजा थे। अब इनका जो विवाह हुआ था 1989 में हुआ था, जो इलाहाबाद के शंकरगढ़ के राजा महेंद्र प्रताप सिंह के पुत्री प्रियदर्शनी के साथ हुआ था। अब यहाँ पे देखेंगे ये जो है 2005 से 2009 में हटिया के कांग्रेस के विधायक भी रह चुके थे। इनका जो निधन हुआ 28 जून 2010 को उत्तर प्रदेश के वाराणसी में
हुआ था। ये सब जो भी हम फैक्ट बता रहे हैं सर, बता रहे हैं दोस्तों, ये सब इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इसलिए कि हम जो इम्पोर्टेंट हमको लगा वही थोड़ा थोड़ा करके हम बनाए हैं, कुछ ज़्यादा बड़ा भी नहीं है। इनको एक एक चीज़ हम लोग अच्छा सा करेंगे, क्या कि ये सब जो है परीक्षा में आने वाला ये सब है, एक एक प्रश्न। चलिए दोस्तों, अगले वीडियो में हम मिलते हैं।